हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। हम लोग उत्तराखंड एलटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप लेक्चरर और एनवीएस और केवीएस इनकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ सब्जेक्ट से, तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रही है। जो भी क्लासेस हो रही है वो सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंटीग्रल टॉपिक हमारा चल रहा है, तो आज भी हम क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जिसने जो भी इस चैनल पर पहली बार आया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आया है, इंटीग्रल चैप्टर पढ़ना चाहता है, तो ऊपर आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे आप सारी वीडियोस इंटीग्रल चैप्टर की देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। हमने क्या पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं, ठीक है। तो उसी पर बेस्ड हम ये कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस ज़रूर देखना, अगर किसी ने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं इसको देखने से पहले, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। अगर आप पहली क्लास देखोगे फिर इस पर आओगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो, cos 2x cos 2 अल्फा और cos x cos अल्फा। हमें पता है जब भी हमें cos 2x मिलेगा, cos 2 अल्फा मिलेगा, तो उसका हमें फॉर्मूला पता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब हमें देखना होगा कि cos स्क्वायर वाला यूज़ करना है या साइन स्क्वायर वाला यूज़ करना है, ठीक है। देखो, cos 2x है, कुछ ऐसा हो सकता है कि शायद ऊपर भी यही चीज़ बन जाए और कैंसिल हो जाए, तो cos 2x का फॉर्मूला हम cos में ही खोलेंगे, ठीक है। साइन वाला यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नीचे वाली चीज़ ऊपर बना के देखनी है कि बनती है या नहीं बनती। तो हमने क्या किया, cos 2x का फॉर्मूला cos x वाला ही यूज़ करेंगे, cos स्क्वायर वाला ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट में बंद कर दो, माइनस। अब यहाँ पर देखो, नीचे cos अल्फा ही है, ऊपर cos 2 अल्फा ही है, तो cos 2 अल्फा का वो फॉर्मूला ही हमें यूज़ करना होगा जिसमें cos स्क्वायर ही आए। अब देखो, cos 2x है तो 2 cos स्क्वायर x था, अगर यहाँ पे x की जगह पे मैं अल्फा कर दूँ तो ये अल्फा हो जाएगा। तो cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, यही बनेगा, ठीक है, ये बन गया। अब अपॉन में क्या है, अपॉन में तो जो है वो है ही एज इट इज़, ठीक है। इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ब्रैकेट हटा दिया, माइनस से इन दोनों का साइन बदल जाएगा, ठीक है। तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, इस माइनस से इसके आगे कोई साइन नहीं था, प्लस का था, ब्रैकेट के अंदर देखना है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर इसके सामने कुछ नहीं था, मतलब प्लस था, तो इस माइनस से ये प्लस हो गया, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इस माइनस से ये प्लस माइनस हो गया, ठीक है। अब अपॉन में देखो, cos x माइनस cos अल्फा और dx, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस 1 0 ही तो होगा, ठीक है। एक ही चीज़, ये भी 1 है ये भी 1 है, मतलब एक ही चीज़ है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो क्या होगा, कैंसिल, इक्वल नहीं है इसके बीच में कहीं भी, ठीक है। अब देखो, ये तो कैंसिल हो गया, तो हटा दो इसको, क्यों रखना इसको फिर। 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन हमने ले लिया, दोनों में से 2 कॉमन आ गया, इसमें से भी 2 बाहर लिख दिया, इसका भी 2 हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। हर टर्म में से हम बाहर लेते हैं, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, इसका 2 भी बाहर, इसका 2 भी बाहर आ गया। हमें क्या दिया है, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक बार दोनों को जोड़ो, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई में ही घटा दो, एक बार घटा दो एक बार जोड़ दो। किसका स्क्वायर हो रहा है, ये देखो, a का हो रहा है, b का हो रहा है, ठीक है। बीच में क्या है, माइनस, तो एक बार a और b को जोड़ दो, एक बार a और b को घटा दो। किसका स्क्वायर हो रहा है, cos x का। किसका स्क्वायर हो रहा है, cos अल्फा का। बीच में क्या है, माइनस, तो एक बार दोनों को जोड़ो, 2 यहाँ है, इंटीग्रेशन, एक बार दोनों को ऐड कर दो और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। किसको, cos x और cos अल्फा को। a की जगह पे क्या हो गया, अब cos x हो गया, इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो एक बार हमने cos x लिया, एक बार हमने cos अल्फा लिया, ठीक है। दोनों को एक बार जोड़ दो, दोनों को एक बार घटा दो। नीचे क्या आ रहा है, cos x माइनस cos अल्फा। अब क्या हुआ, ये पूरी चीज़ यही तो बन गई, और ये क्या हो गई, कैंसिल हो गई, जो चीज़ ऊपर बनी वही नीचे बनी, कैंसिल हो गई। अब क्या सिर्फ इंटीग्रेशन किसका करना होगा, इसका इंटीग्रेशन हमें करना होगा, ये चीज़ तो क्या हो गई, गायब हो गई, ठीक है। अब देखो, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है,
2 तो बाहर है, प्लस ये क्या है, इंटीग्रेशन करना किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में। ये क्या है एंगल, इसमें तो अल्फा है, इसमें तो x है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट हो गया एक, ठीक है, इसमें अल्फा है ही नहीं, तो कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन नहीं करना, कॉस अल्फा तो एज इट इज रहेगा। कॉस अल्फा के साथ है क्या यहाँ पर, कॉस अल्फा के साथ है 1 मल्टीप्लाई में 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो कॉस अल्फा इंटू एक्स लिखो, या फिर इस x को हम क्या करेंगे, इस x को हम x कॉस अल्फा लिख देंगे, ठीक है। कॉस अल्फा तो अल्फा ही आया था और x 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में किया तो x आ गया, ये अल्फा है। अगर ये क्या है अल्फा, अगर यहाँ पर अल्फा की जगह x होता तो इसका इंटीग्रेशन होता, अल्फा मतलब कोई नंबर हो गया, नंबर हो गया तो कॉस अल्फा भी क्या हो गया, कोई नंबर हो गया, तो ये क्या हो गया है कांस्टेंट हो गया। जब ये कांस्टेंट हो गया तो इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, सॉरी x होगा, तो इसका क्या आ जाएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा 2 sin x प्लस 2x कॉस अल्फा प्लस c। चाहे तो इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, चाहे बाहर ही रहने दो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, ये हुआ। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। जो ऊपर बना हुआ है या तो वो आपको नीचे बन के मिल जाए जिससे वो कैंसिल हो जाए, या फिर नीचे कुछ ऐसा बने जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर ऊपर वाला हमें मिल जाए, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये जो पूरा फंक्शन है किस में है, साइन कॉस में है। तो एक चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं, साइन 2x का भी एक फॉर्मूला होता है। साइन 2x को हम क्या लिखते हैं, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, तो इसको तो मैं ये लिख सकती हूँ, ठीक है। 1 को cos और साइन में हम क्या लिखते हैं, 1 को cos और साइन में हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यही दो चीज़ें हम नीचे अप्लाई कर देते हैं। सिर्फ अभी मैं इस वाले पार्ट को ही सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है, या पूरे को ही करो। कॉस एक्स आ गया माइनस साइन एक्स, ऊपर 1 की जगह पे क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को क्या लिख दिया, 2 sin x cos x, ठीक है, और dx। अब यहाँ पे देखो, पहले नंबर का स्क्वायर है, दूसरे नंबर का स्क्वायर है, प्लस 2 पहला नंबर और दूसरा नंबर की मल्टीप्लाई, ये क्या होती है आपकी, ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ पे तो प्लस ही आएगा, 2a इंटू बी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, उल्टा लेके चलना है। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है, फर्स्ट नंबर क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, बी का स्क्वायर मतलब सेकंड नंबर कॉस एक्स हो गया, 2ab 2 है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। तो इसको भी क्या लिख सकते हो, फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका साइन एक्स और सेकंड है आपका कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये कैंसिल तो होगा नहीं, बट एक चीज़ हो गई, क्या हो गई, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ऊपर नीचे सेम बन जाता, एक पावर नीचे वाले की कम हो जाती, लेकिन क्या है ऊपर माइनस है। अगर मैं इसको t मान करके डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो ये मुझे मिल जाएगा। तो वही हम करेंगे, हमने क्या किया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने लेट कर लिया t, ठीक है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स आएगा। ये डी एक्स कहाँ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा ये डी एक्स, तो यहाँ से हट करके इसकी वैल्यू क्या हुई, जो ये ऊपर बना है इसकी वैल्यू क्या हुई विद डी एक्स, डी टी हो गई। तो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर, या फिर इसे आप कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन टी की पावर -2 डी टी। टी को ऊपर लेके जाना है, जो पावर है वो कैसी है, प्लस की है, तो ऊपर जाके माइनस की हो गई, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। -2 + 1 कितना होता है, -1, तो नीचे भी -1, चाहे नीचे लिखो चाहे माइनस सिर्फ इसके साथ में ही लगा दो। टी की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/t, ठीक है, प्लस कोई भी कांस्टेंट टी की वैल्यू। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, -1/t। टी की वैल्यू आप क्या रखोगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इसके अपॉन देखो बीच में प्लस है तो इसके और इसके अपॉन में इसको अलग अलग लेके चले जाओ। कैसे, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स अलग ले गए, इसको इसके अपॉन में अलग लेके जाओ, कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अब इन्हें इस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से बनाना है कि देखो साइन और कॉस से आप क्या बना सकते हो, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, अगर कहीं भी टेन बन जाए तो उसका पता है डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। मतलब अगर टेन बनता है तो सेक स्क्वायर एक्स भी उसके अंदर बनना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर कॉट एक्स बनता है, क्योंकि साइन अपॉन कॉस करोगे तो टेन बनेगा, लेकिन अगर कॉस अपॉन साइन करोगे तो क्या बनता है, कॉट बनता है। कॉट एक्स बनता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अगर ये बनता है तो ये भी होना चाहिए इसके साथ। तो क्योंकि ये साइन कॉस में ही दे रखे, इसमें कॉस है ऊपर तो इसमें ये चीज़ बन सकती है, ठीक है। साइन क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर, तो यहाँ से ऊपर पावर 3 है नीचे पावर 2 है, एक ही चीज़ है। देखो a की पावर 3 a की पावर 2, साइन को मैंने a लिख दिया, इसकी पावर 3 है इसकी पावर 2 है, दोनों क्या है, डिवाइड में है। जब दोनों चीज़ डिवाइड में है, ये बेस सेम होना चाहिए और दोनों डिवाइड में है, तो जो पावर होती है ये दोनों घटा दी जाती हैं। तो इसे लिखेंगे a की पावर 3 माइनस 2, नीचे वाली घटा देंगे, कितना आएगा, a की पावर 1, ठीक है। तो ऐसे ही साइन की पावर 3 है, साइन की पावर 2 है, तो जैसे ही हम इस साइन स्क्वायर को हटाएंगे तो पावर 2 यहाँ से घट जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, पावर 1 हो जाएगी, यानी साइन एक्स ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर किया जाए, ठीक है, क्या करेंगे, कॉस की पावर 3 है, कॉस की पावर 2 है, इसको ऊपर ले जाओ, ये क्या है, ये आपका डिवाइड में है, कॉस कॉस, ठीक है। तो पावर दोनों क्या है, डिवाइड में है, तो पावर हम घटा देंगे, 3 माइनस 2 करेंगे, नीचे वाला गायब, तो कितना आएगा, पावर 1 आएगा, कॉस एक्स ही बचेगा, ठीक है। अब देखो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर को आप क्या करो, कॉस स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, कॉस की मल्टीप्लाई 2 बार हुई है, साइन स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 बार हुई है, यही तो मतलब हुआ, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या बना, साइन अपॉन कॉस 10 बना है, 10x, ठीक है। 1 अपॉन कॉस क्या हो जाता है, सेक एक्स, और सेक एक्स इंटू 10x लिखो या 10x इंटू सेक एक्स, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सेक एक्स हो जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन तो आपके पास सेक एक्स हो गया, 10 इंटू सेक या सेक इंटू 10 एक ही तो बात है, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है प्लस, ठीक है। ये क्या बन रहा है, कॉस अपॉन साइन हो गया आपका कॉट एक्स, और ये क्या है, 1 अपॉन साइन ही तो है, 1 अपॉन साइन कितना हुआ, कॉसेक एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन है ना, इसका अलग कर दिया और उसका अलग कर दिया। कॉट इंटू कॉसेक कब आता है, कॉट इंटू कॉसेक तब आता है जब आप कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हो विद माइनस साइन, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये कैसे याद रहेगा, ये ऐसे याद रहेगा, क्योंकि इतना मुझे डिफ्रेंशिएशन में पता है, फर्स्ट क्लास में मैंने ये कराया है, ठीक है। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, याद रखना है, ठीक है। कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉसेक एक्स आता है, या फिर अगर कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स आता है। तो मुझे याद था कि भाई इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है, तो ये दिमाग में क्लिक किया, भाई ये किसी का डिफ्रेंशिएशन है, किसका डिफ्रेंशिएशन है, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद माइनस साइन, तो हमने यहाँ पे ये लगा दिया और प्लस सी, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है, इसमें क्या हुआ आपका 10x के साथ सेक स्क्वायर एक्स नहीं आया, ठीक है। तो मैं पढ़ाते वक्त वही मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, cos 2x का फॉर्मूला आपको पता है, करना ही है इस्तेमाल। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब आप खुद देखो, आप यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, तो आप खुद देखो यहाँ पे cos 2x का cos स्क्वायर वाला लगाओगे या साइन स्क्वायर वाला लगाओगे, साइन स्क्वायर वाला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो cos 2x की जगह पे हमने क्या रखा,
ये रख दिया, ठीक है। क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर रखने पे फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको रख के क्या करते, कुछ भी नहीं होना था, इसलिए साइन स्क्वायर दिख रहा था मुझे तो इसलिए मैंने साइन वाला ही यूज़ किया, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्या बचा, ये तो गायब हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, tan x का, प्लस कोई भी कांस्टेंट। याद रखना tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x होता है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप cot x का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको मिलता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। जिससे कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं चारों फॉर्मूले बता रही हूँ। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और जैसे ही आप कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। बस अगर आपको डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन में जब भी आपको ये चीज़ दिखाई देगी, इसका इंटीग्रेशन कॉट एक्स, ये दिखाई देगी इसका इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स दिखाई देगा इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स दिखाई देगा इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। लास्ट क्वेश्चन में हमने ये यूज़ किया है ना, ये और ये यूज़ किया है, तो मैंने समझाने के लिए बता दिया। ये सी वाले जो होते हैं इसमें माइनस यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन एक्स और कॉस एक्स ही है तो 1 की वैल्यू भी हम रख सकते हैं, ठीक है। साइन एक्स और कॉस एक्स हमें दे रखा है ना, इसमें साइन और कॉस ही यूज़ हुए हैं तो ऊपर 1 है, ऊपर 1 में भी हम क्या करेंगे, ऊपर तो कोई साइन कॉस कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं था तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू साइन और कॉस में ही रखेंगे। 1 की वैल्यू क्या होती है साइन कॉस में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स नीचे आ गया, ठीक है। 1 की जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रख दिया, इसके अपॉन में अलग ले जाओ, इसके अपॉन में अलग लेके जाओ, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स और dx। साइन की पावर 2 ऊपर है, साइन की पावर 1 नीचे है, दोनों क्या है डिवाइड में है, तो 2 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा ऊपर, सिर्फ 1 ही बचेगा, है ना, अभी सिखाया है, ठीक है। कॉस की पावर ऊपर 2 है, कॉस की पावर नीचे 3 है, तो अब देखो क्या होगा, नीचे वाली पावर को क्या कर देंगे हम, ऊपर जाके माइनस कर देंगे, कितना होगा, नीचे से गायब कर दो, 2 माइनस 3 कितना होगा, -1 होगा। तो कॉस एक्स की पावर कितनी आई, -1, कॉस एक्स की पावर कितनी आई है, -1। तो जब भी अगर t की पावर -1 होती थी उसे क्या लिखते थे, 1 अपॉन टी लिखते थे, ठीक है। तो कॉस एक्स की पावर -1 है, इसे क्या लिखोगे, इसे लिखोगे 1 अपॉन कॉस एक्स। लेकिन 1 अपॉन कॉस एक्स रखने पे इसमें क्या फ़ायदा हुआ, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्या करोगे, इसको कुछ भी नहीं बना सकते आप, इसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, दिक्कत करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिवाइड नहीं कर रहे, ये जैसे था उसको हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, जैसे था ऐसे ही रखते हैं। हम क्या करते हैं, ऊपर कितने कॉस हैं, 2 हैं, ठीक है, नीचे कितने हैं, 3 हैं, नीचे कितने हैं, 3 हैं। तो हमने क्या किया, 1 से 1 हटा दिया, 1 हटा दिया बस, ठीक है, क्योंकि सबको गायब करके कुछ नहीं बन रहा था। अब देखो अगर इसे मैं कॉट एक्स लिखूँ, कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट एक्स, तो इसको हमने लिखा कॉट एक्स, ठीक है। ये क्या बना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो आपका कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा ना, कॉस इंटू कॉस बनता है, पावर 2 जुड़ जाती है, मतलब ये है ना, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स है, बेस सेम है, पावर इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, तो पावर को क्या कर देंगे ऐड, तो कॉस एक्स लिखा उसकी पावर 2 बन गई, ठीक है। अब कॉट एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन अभी भी बात नहीं बन रही है, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, इसे क्या लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स, अभी भी बात नहीं बन रही है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन तो ये होता ही नहीं है, लेकिन कॉट क्या होता है, कॉट को लिख सकते हो 1 अपॉन 10, कॉट क्या होता है 1 अपॉन 10। ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ा रखी है, पूरी वीडियोस ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ी हुई है चैनल पर ही, ऊपर आई बटन पर आपको ट्रिग्नोमेट्री का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कॉट एक्स को हम लिखते हैं 1 अपॉन 10x,
अब अगर 10 को t मानूँ तो sec स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन मिल जाता है, मतलब ये तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। दिक्कत है इसकी। अब देखो साइन अपॉन कितने कॉस हैं, 3 हैं, 3 कॉस कितने हमारे पास 3 हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में इसकी पावर 1 इसकी 2 दोनों ऐड हो जाएंगी, 3 बन जाएगा वापस। ठीक है, बहुत बार सिखा दिया ये चीज़ मैंने। ठीक है, साइन अपॉन कॉस 10 बन गया, अब तो इजी पड़ गया ये भी। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर बन गया, हो गया काम। 10 का डिफ्रेंशिएशन ही सेक स्क्वायर होता है। अब सेक स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लो। सेक स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो 10x बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन 10x, और सेक स्क्वायर x तो हमने दोनों में से ही, देखो इसमें भी सेक स्क्वायर था, इसमें भी सेक स्क्वायर था, इसको उठाया दोनों में से बाहर लिखा, इसको हटाया ये बचा, प्लस आ गया, इसको हटाया ये बचा। ठीक है, इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया, सेक स्क्वायर dx। 10x को t मान लो, काम खत्म। 10x को t मानते ही 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x और dt अपॉन dx, ये dx इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर के साथ, ये dt की वैल्यू बन गई। dt लिख सकते हैं सेक स्क्वायर dx को, इसको लिख दिया हमने dt। ये क्या बन गया, ये t बन गया और ये भी t। अब t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर अपॉन 2, और 1 अपॉन टी का क्या होता है, log t प्लस कोई भी कांस्टेंट। t की जगह पे क्या रख दोगे 10x, 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस log मोड 10x प्लस c, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बस इसमें क्या है, देखो ऊपर कुछ नहीं था और साइन कॉस में ही था, तो 1 की वैल्यू हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रख कर ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। cos 2x दिख गया तो उसका फॉर्मूला लगाना है। कितने फॉर्मूले पढ़े थे हमने इसके, 3। एक तो आ रहा था ये, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, साथ के साथ बोलते चलना जिससे याद हो जाए, तीसरा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये तीनों फॉर्मूले cos 2x के हैं। तीनों में से कौन सा अप्लाई करें। अगर cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख दें, ये हमने रख दिया तो ये चीज़ है, इसके नीचे भी जाएगी, इसके नीचे भी जाएगी, पर कुछ फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों, 1 के अपॉन में ये cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर जाएगा, उसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल हो जाएगा। देखो ये चीज़ आपकी बनेगी जब आप फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, इंटीग्रेशन करने के लिए ऊपर भी तो कुछ चाहिए था, नहीं है, तो ये चीज़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इसमें भी 1 अपॉन यही आएगा, तब भी दिक्कत होगी। तो तीसरा फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, cos 2x की जगह पे हमने रखा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है, क्या अभी हमने पढ़ा था आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी ए माइनस बी। इन आइडेंटिटीज से रिलेटेड एक वीडियो है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो, या फिर अलजेब्रा वाली प्लेलिस्ट में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी जो आइडेंटिटीज से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर बीच में माइनस भी आपको दिखाई दे, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है सेकंड नंबर का स्क्वायर है बीच में माइनस है, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ो, दोनों को घटाओ, मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट नंबर क्या है cos x, सेकंड नंबर क्या है sin x। cos x का ही तो स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे sin x का स्क्वायर हो रहा है। फर्स्ट नंबर क्या है cos x, दूसरा क्या है sin x। एक बार दोनों को जोड़ो, एक बार दोनों को घटाओ। ठीक है, नीचे क्या आएगा cos x प्लस sin x। अब देखो जो हमारा ऊपर बना है वही हमारा नीचे बना है, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, इसकी पावर 2, इस पूरे की पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 2, तो क्या होगा 2 पावर होने का मतलब क्या है, इसे 2 बार लिख दो, जो चीज़ भी है ये इसे 2 बार लिख दो, तो इस पूरे से ये कैंसिल हो गई। सिर्फ कितना बचा, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर आप इसको t मानोगे तो ये आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपने cos x प्लस साइन एक्स को t माना, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x, ये आएगा dt अपॉन dx, dx इधर चला जाएगा पूरे के साथ में, क्या बना cos x माइनस साइन एक्स ही तो है ये क्या है माइनस साइन एक्स प्लस cos x। साइन एक्स कैसा है माइनस का, वो यहाँ पे दिख रहा है, cos x कैसा है प्लस का, वो यहाँ पे दिख रहा है, बस इसे उल्टा करके देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्या बन गया dt, इंटीग्रेशन हो गया dt अपॉन में क्या हुआ t, क्या हुआ इसका इंटीग्रेशन log मोड t प्लस c। ठीक है, t की वैल्यू कितनी मानी है, ये मानी है t की वैल्यू,
तो बस t की जगह पे cos x प्लस साइन एक्स रख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में cos 2x के फॉर्मूले से रिलेटेड या फिर आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस के लिए PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये वीडियोस आपको लेक्चरर के एग्जाम में भी हेल्पफुल होंगी, या नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय जिस भी एग्जाम को आप देना चाहते हो उसमें ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगी। इंटीग्रल जहाँ पर भी आएगा एग्जाम में आपको हेल्पफुल ये वीडियोस होंगी।